मैं एक दिन रो रही थी कहीं क्षेत्र में, इसी तरह मेरी शिवानी ने मुझे देखा, मेरी माँ रो रही है, बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। एक पति के बिना पत्नी का क्या होता होगा, एक बेटी के अपने बाप के बिना क्या होता होगा, आप लोग से बेहतर कोई नहीं बता सकता। कि राम जी और सीता जी का एक बार वनवास हुआ था, लेकिन ये सीताराम को तो बार बार वनवास हो जाता है। मैं क्या बोलूं कि आज वो अपने पापा की जगह खड़े होके एक मुन्ना शुक्ला बन के घूम रही है और सबको नजर आ रहा है शिवानी के अंदर कि मेरे मुन्ना शुक्ला मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बेटी है। लालगंज के परिवार चुनाव लड़ रहा है, सिंबल वही लालगंज के परिवार ही सिंबल लेके आया है, शिवानी लेके नहीं है, लालगंज की जनता लेके आया। मुन्ना शुक्ला कैसे लालगंज में काम करते थे, इन लोग का बेटा है भाई। ऐसे जो आंधी आया है लालगंज में, तो वाकई में लालगंज के बेटा है। शिवानी लालगंज की बेटी है, मैं यहाँ की बहू हूँ। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ। मौसम हमारे साथ बातचीत करने के लिए लालगंज की पूर्व विधायिका है अनुज शुक्ला। मैम, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? तो पहले ही जानना चाहिए थी कि आपकी बेटी शिवानी शुक्ला इस बार आरजेडी से विधायिका के रूप में चुनाव लड़ने वाली है। शिवानी लालगंज की बेटी है और लालगंज की जनता सिंबल लेके आए हैं। लालगंज की जनता चुनाव लड़ रहा है, लालगंज का परिवार चुनाव लड़ रहा है। तैयारियां कैसी चल रही हैं? और तो आप देख रहे हैं, आप तो सामने बैठे हुए देख रहे हैं कैसा तैयारी। लालगंज के परिवार चुनाव लड़ रहा है, सिंबल वही लालगंज के परिवार ही सिंबल लेके आया है, शिवानी लेके नहीं है, लालगंज की जनता लेके आया है। तो चुनाव जनता ही लड़ रहा है। लालगंज मेरा परिवार है, शिवानी लालगंज की बेटी है। जनता का कैसा समर्थन? जनता मेरा परिवार है, शिवानी का एक घर है, और बेटी जो होती है ना, बेटी दो कुल का इज्जत रखती है, मान सम्मान, मायके का भी रखती है, ससुराल का भी रखती है। तो शिवानी वो बेटी है, वो मायके का भी स्थान बढ़ा रही है, मान सम्मान, और ससुराल का भी। क्योंकि आप लोग एक राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति परिवार से बिलोंग करती हैं, उनके पिताजी भी मुन्ना शुक्ला इतने बड़े पॉलिटिक्स क्या बताएं, और आप भी खुद भी आप विधायिका रही है। अपनी बेटी को ऐसे क्या गुण सिखा रही है जो वो जनता की सेवा करे? मैं क्या बताऊं, मेरी बेटी हमेशा बाहर रही है, DPSR के पूरब की स्टूडेंट है वो, वहाँ से बेंगलोर पढ़ी है, उसके बाद वो लंदन चली गई, वहाँ से वहीं पढ़ रही थी, वहीं सब कुछ कर रही थी। उसके बाद हम लोग बोले बेटा शादी भी तो होना चाहिए, तो कहीं मम्मी शादी करना कोई जरूरी थोड़ी है, कि बेटा शादी तो होना चाहिए। मम्मी हम ऐसे भी आपका बेटा हूँ। हम लोग सब उसको समझाए और शादी भी उसका किए। और मैं एक दिन रो रही थी कहीं क्षेत्र में, इसी तरह मेरी शिवानी ने मुझे देखा, मेरी माँ रो रही है, बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। कहीं मम्मी यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू। पापा अगर जेल में है, मैं आपके साथ हूँ। और बस वो आके मुझे गले लगा ली और मेरे समर्थन में वो घूमने लगी। लेकिन लालगंज की जनता जो लोग किए हैं, उसको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि लालगंज की जनता का परिवार का डिमांड था कि शिवानी शुक्ला यहाँ से चुनाव लड़े, और माननीय तेजस्वी जी, हमारे लालू सुप्रीमो जी को और राबड़ी माँ को पूरा भरोसा रहा। उनको लगा, शिवानी से बहुत उम्मीद लगा, और उन्होंने एक भरोसा जताया है, और वो लोग खड़े उतरे अपने। और शिवानी को खबर आया कि बस आइए सिंबल लीजिए, नॉमिनेशन डालिए। ये लालगंज जो बहुत अच्छा से लोग बताए हैं, एक मीटिंग रखी थी, सब लोग को बुलाई थी। लालगंज के परिवार जो आवाज उठाया, वो आवाज वहां तक पहुंचा है। इस सिंबल लालगंज के परिवार ने लाया है। बिल्कुल, शिवानी शुक्ला भी रोड शो कर रही हैं, घर घर जाकर जनता से मिल रही हैं, रूबरू हो रही हैं समस्याओं से भी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है, मैं अपने पिताजी के लिए लड़ रही हूँ, उनको मैं चाहती जल्द से जल्द वो बाहर आ जाए। मैं बता रही हूँ, शिवानी बहुत समझदार लड़की है। आज जो मैं उसमें देख रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरी बेटी भी इस तरह की है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है,
मेरा संस्कार दिया हुआ मुझे पता था, लेकिन इस तरह से वो खरा उतरेगी मुझे पता नहीं था। आज मुझे गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर कि आज वो अपने पापा की जगह खड़े होके एक मुन्ना शुक्ला बन के घूम रही है और सबको नजर आ रहा है शिवानी के अंदर कि मेरे मुन्ना शुक्ला मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बेटी है। और जो हमारे पति जो नाइंसाफी हुआ है शिवानी के पापा के साथ, वो तो बहुत कड़वी सच है कि सब लोग बरी हो गए और मेरे पति को सजाए हो गया। एक इंसान उसमें देखिए, एक ओरल भी नहीं सुना गया और ना रिटर्न पढ़ा गया। अगर रिटर्न पढ़ा गया रहता तो हो सकता है जिसको मृत्यु साबित कर दिया गया उसको बरी कर देना चाहिए। हम भी लगता कि चलो बरी हो गए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जिंदा आदमी को वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मृत्यु घोषित कर दिया गया। आपको क्या लगता है मैडम? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप जिंदा हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आपको मृत्यु घोषित कर रहा है। अब मुन्ना शुक्ला हाईकोर्ट में बरी हो गए, अब उनको सजा दिया जाता है। यही दुर्गा पूजा का समय था। सेम। मैं क्या बताऊँ, आप भी मेरी बेटी हो। एक पति के बिना पत्नी का क्या होता होगा, एक बेटी के अपने बाप के बिना क्या होता होगा, आप लोग से बेहतर कोई नहीं बता सकता। लालगंज का परिवार मुझे जानता है, मैं घर घर घूमी हूँ, सब लोग मुझे जानता है। मेरा नेचर, मेरा सिग्नेचर, मेरा सब कुछ लोग जानता है कि मैं किस स्वभाव की हूँ, मैं कैसी हूँ। मुन्ना शुक्ला कैसे लालगंज में काम करते थे, इन लोगों का बेटा है भाई। ऐसे जो आंधी आया है लालगंज में, तो वाकई में लालगंज का बेटा है। और शिवानी लालगंज की बेटी है, मैं यहाँ की बहू हूँ। ये देख रहे हैं जो आंधी आया हुआ है। विरोधी के पास कुछ बात ही नहीं है, अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। आप और बोलिए, जितना मन करे उतना बोलिए, मैं क्या बोलूं। इतना जनता से रूबरू हो रही है, बातचीत कर रही है और सेवा भाव से सबसे मिल रही रो रहे हो मैम। मैं आप क्यों रो रहे हो? मत रोइए मैम, आप प्लीज मैम। आपके साथ बेइंसाफी हुआ इसलिए कभी रोया गया। सब ठीक हो जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ कि राम जी और सीता जी का एक बार वनवास हुआ था, लेकिन ये सीताराम को तो बार बार वनवास हो जाता है। मैं क्या बोलूं, वो हमेशा निर्दोष रहते हैं लेकिन उनको सजाए हो जाता है। एक बार भाई को कंधा लेके जा रहे थे, उसमें भी सजाए कर दिया गया। बस मुझे प्रभु पर, ईश्वर पर भरोसा है। यही लालगंज का परिवार महान है, यही लोग निकाल के लाया था, फिर यही लोग निकाल के लाएगा। आप क्या बताएं। नो थैंक यू। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी मैम, मैं आपसे। इतना जनता का सेवा कर रही है, जनता से रूबरू हो रही है शिवानी शुक्ला, लेकिन फिर भी उन्हें धमकी भरी कॉल जो है वो आती है, संदेश आता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष पर ये सवाल उठाया जा सकता है आपकी तरफ से। मैं क्या बताऊं, हमको तो पता भी नहीं था। डीएसपी साहब हमको फ़ोन किए कि मैडम बहुत एक सीरियस मैटर है, आप आइए, आपसे कुछ। हम बोले कि हमको फ़ोन से बोल लीजिए क्या ऐसा सीरियस मैटर है, तो नहीं आप घर पर आइए। हम गए तो डीएसपी साहब बड़ा बहू आए हुए थे। और जान जाइए कि ऐसे ऐसे कंट्रोल रूम में फ़ोन आया है, धमकी मिला है कि शिवानी शुक्ला घटारो में एंट्री करेगी तो उसको मैं गोली मार दूँगा। माँ है, थोड़ा सा लगा कि क्या है, क्या हो रहा है। उस समय थोड़ा सा मुझे लगा कि क्या हो रहा है। मैं एसपी से बात की, एसपी साहब कहे कि आप परेशान मत हुई मैडम, तुरंत इस पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तुरंत लड़का गिरफ्तार हो जाएगा। और अब परेशान तुरंत उसी समय उनको फोर्स बॉडीगार्ड सब मिला। और क्या हम बोले, एक बहुत पहले एक फोटो देखिए, जनता ही है तो बहुत रंग का लोग है, सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। एक ऐसा इंसान का उसमें पिक्चर आया है कि कभी विधायक जी के साथ कभी फोटो, ऐसा थोड़ी है कि बच्चा सब मेरे साथ मेरा बच्चा सब हमको सपोर्ट किया है। आज हो सकता है कि मेरा विरोध में 2 को होगा,
ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह का जो हादसा हुआ है वो तो हम देख रहे हैं कि माननीय सांसद जी के साथ हाथ मिला के चल रहा है। अभी का फिलहाल विधायक जी तो बहुत पहले विधायक रह चुके, उस समय का फोटो होगा। अभी फिलहाल नया हम देख रहे हैं कि माननीय विधायक जी के साथ वो हाथ मिला रहे हैं, गले में। देखिए इस सामने, देखिए यही बच्चा है, यही लड़का अभी का। कैमरा में देख लीजिए, संजय सिंह के साथ देखिए सच्चाई सामने आ गया ना। देख लीजिए, अब मैं क्या बोलूं। जिस बच्चे ने धमकी दी है वो वर्तमान जो संजय कुमार सिंह यहाँ के विधायक हैं लालगंज के, उनके साथ उनकी फोटो देखी गई। देखिए वो भी एक प्रतिनिधि है, एक मिनट, वो भी एक प्रतिनिधि है, विधायक जी भी एक प्रतिनिधि रहे, वो भी विधायक रहे। बहुत पहले का फोटो होगा, वो बच्चा कभी गया होगा, फोटो खिंचवाया होगा। अभी फिलहाल में तो इन्हीं के साथ ही घूम रहे हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, मुझे जांच चाहिए, मुझे सही रिपोर्ट चाहिए कि ऐसे धमकी भरा ऐसा क्यों बोला, किसका राजनीति, किसका साजिश है।